आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने समझा उच्च स्तरीय सिद्धियां आत्म चेतना के ब्रह्मी चेतना से गुथ जाने पर और योगाभ्यास के द्वारा 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। उनमें से है पहला प्रतिभा अर्थात अतीन्द्रिय व्यावहारिक, छिपी हुई सुदूर स्थिति अतीत और अनागत वस्तुओं घटनाओं की जानने की क्षमता। दूसरा श्रवणेंद्रियों से दिव्य ध्वनि और दूरदर्शिता शब्दों का श्रवण। तीसरा वेदन, दिव्य स्पर्श का अनुभव। चौथा आदर्श, दिव्य दर्शन की क्षमता। पांचवा आस्वाद, दिव्य रस का आस्वादन करने की सामर्थ्य। छठा वार्ता, नासिका द्वारा दिव्य गंधों को अनुभव करने की क्षमता। आगे सुनेंगे इन क्षमताओं की प्राप्ति कैसे होती है। इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चेतना के विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों व ध्यान धारणा के अभ्यासों से ये क्षमताएं प्राप्त होती है। आत्मस्वरूप में की गई ध्यान धारणा से प्रज्ञा की उत्पत्ति एवं 6 सिद्धियों के अतिरिक्त 8 अन्य सिद्धियां भी हस्तगत होती हैं। इन सिद्धियों को अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्मय, वासित्व और ईश्वरत्व नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म और कारण शरीरों को साध लेने पर काया समस्त और अनिभिज्ञत्व नामक सिद्धियों के प्राप्त होने का उल्लेख शास्त्रकारों ने किया है। काया समस्त से तात्पर्य शरीर की सुंदर आकृति, दीप्तिमान अंगों का बलवान और वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना है। अनिभिचित से तात्पर्य साधक के कार्य में पंच तत्वों द्वारा अपने गुण और लक्षणों के कारण बाधा न पहुंचने से है। वह पृथ्वी के भीतर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति जल में प्रवेश कर लेता है। सर्दी, वर्षा, ग्रीष्म, अग्नि आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। इन सिद्धियों की उपलब्धियों का मार्ग बताते हुए पतंजलि ने कहा है कि ये सिद्धियां 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त करने से होती है। अपनी चेतना को पूर्णतः जागृत और विकसित कर लिया जाए तो कोई कारण नहीं कि अंतराल में संवाहित दिव्य शक्तियों का उन्नयन और उनका सदुपयोग करना संभव न हो सके। आगे सुनेंगे मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट बाई डांगो अफ्रीका के गांव मवाई तथा फ्रांस के केंद्रिक स्थान पर एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जो वनस्पति विज्ञान के सभी नियमों का उल्लंघन कर एक ऐसा अपवाद बन गया है जिसका हल कोई भी वनस्पति शास्त्री आज तक खोज नहीं पाया। इस वृक्ष की जड़ें एक ऐसी कील या चूल की तरह होती है जिसमें रखकर किसी यंत्र को चारों ओर घुमाया जा सके। कभी कभी तूफान आते हैं तो प्रदेश के छोटे बड़े हजारों पेड़ पौधे धराशायी हो जाते हैं, किंतु तूफान जब इस पेड़ के समीप से गुजरता है तो वह वृक्ष चूलनुमा जड़ के सहारे चक्कर काटने लगता है जैसे कोई लट्टू नाचता है। जितनी देर तूफान वृक्ष नाचता रहेगा, तूफान खत्म और नाचना बंद। पौधे अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर देता है, जड़ अपना काम शुरू कर देती है। वृक्ष लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। मनुष्य देह में भी बहुत कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में हम नहीं जानते, पर वह इतना आश्चर्यजनक और अद्वितीय क्षमताओं से परिपूर्ण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक उस जैसी मशीन आज तक बना नहीं पाई। अपनी विचार शक्ति को केंद्रित कर भारतीय योगियों ने जब इस शरीर गहर में प्रवेश कर उसका अधोपात भ्रमण किया तो पाया कि जिसे हम शरीर कहते हैं वह तो विराट ब्रह्मांड है। 7 लोक और उन्हें धारण करने वाला विराट आकाश इसी में छिपा बैठा है। बड़ी बड़ी निहारिकाओं से लेकर आकाश गंगा और सौरमंडल तक अपने अपने ग्रह उपग्रह लिए इसमें
चक्कर काट रहे हैं। मनुष्य शरीर दिखाई न दिया होता यदि इसमें पार्थिव कण विद्यमान न होते। स्थूल कणों की उपस्थिति स्वरूप अन्य कोश या प्रोटोप्लाज्मा की ईंटों से चुनाव की हुई इस बिल्डिंग में स्थूल भाग दृश्य है। इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर मात्र एक स्थूल पिंड है, वरन इसमें सूक्ष्म इतना है कि सारा आकाश ही हमारे संपूर्ण घटकों के साथ छिपा बैठा है। इस सूक्ष्म शरीर को न जानने के कारण ही मनुष्य शारीरिक इंद्रिय लिप्सा और भौतिक सुखों के आकर्षण में पड़ा जिंदगी के दिन गवाया करता है। एक दिन मृत्यु आती है और इस ईश्वर प्रदत्त महान सौभाग्य को नष्ट करके चली जाती है। मृत्यु के भय और अमरत्व की इच्छा ने भारतीय आचार्यों को विचार की एक नई दिशा दी। उन्होंने खोज की स्थूल शरीर किसे कहते हैं। विश्लेषण से पाया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से रचित कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख आदि के भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला, उत्पत्ति, वृद्धि, घटना, बढ़ना, ढीला पड़ना और नाश हो जाने वाला इन 6 विकारों से युक्त यह शरीर है, जिसमें अति सूक्ष्म आकाश है। अर्थात आकाश तत्व से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। आकाश तत्व 2 भागों में बंटकर रहता है। आधा तो वह अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में रहता है, शेष आधे को वायु भाग में मिला देता है। इस समृद्ध भाग का आधा भाग अग्नि तत्व से मिलकर तेज या प्राण के रूप में व्यक्त होता है। इस तेज का आधा भाग जल से मिलकर तरल रक्त आदि का निर्माण करता है। इसी जल वाले आधे भाग से पृथ्वी तत्व अर्थात स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि भारी भरकम और स्थूल दिखाई देने वाला शरीर सर्वाधिक अंश आकाश है, जिसके बारे में आज का विज्ञान कुछ भी नहीं जानता। और भारतीय योगियों ने इस संबंध में इतना अधिक जाना है कि इसी शरीर में मूल चेतना ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अमृत को प्राप्त कर लिया। वेदों में कहा गया है भूमि, अंतरिक्ष और धूलोक इसी शरीर में ही है, जिसमें अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु रहते हैं। 33 करोड़ देवता भी इसी शरीर में रहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।